करने वाले हैं वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूंगा कि हम इस मजमून को 2 बार पढ़ लें ताकि ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहे। जी, फिर से पढ़ें। मुझे नहीं पता कि आप नींद के साथ कितना कंप्रोमाइज करते हैं, कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी जिंदगी की बात की जाए तो नींद जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंतहाई अहम है। और आपको याद होगा कि तकरीबन 4 पैगामात पहले मैंने इसी ऑल्टर से आपको ये सिखाया था कि मेडिकल साइंस ने अब ये साबित किया है, नफ्सियात के बड़े बड़े माहिर जो हैं अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ इशू से बचना चाहते हैं तो फिर हमें अपने 24 घंटों के 3 बुनियादी हिस्से करने हैं, और ये तीनों हिस्से 8-8 घंटों पर मुश्तमिल होने चाहिए। पहला हिस्सा हमें 24 घंटे में से कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें अगले 8 घंटे टिकाकर, पूरा जोर मारकर, पूरा मन लगाकर वो काम करना चाहिए जो कादिर खुदा ने हमें करने की महारत बख्श रखी है, टिका के। और जब मैं लफ्ज टिका के कम से कम 2 बार इस्तेमाल कर चुका हूं तो इसके पीछे मेरी सेंस ये है कि बाइबल मुकद्दस में हम मसीहियों को ये तलकीन की गई है कि जो काम करें जी से करें, टिका के करें, और ये जानकर करें कि हम किसी कंपनी के लिए नहीं, हम किसी अदारे के लिए नहीं, हम अपने बॉस को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने रब खुदावंद के लिए करते हैं। और आयत के अगले हिस्से में लिखा है क्योंकि जो जैसा करेगा वो खुदावंद से वैसा ही अजर लेगा। मुझे नहीं पता कि आपके बॉस से आपको अजर मिलता है, नहीं मिलता, कब मिलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा का खादिम होने के नाते और आपका रूहानी बाप होने के नाते मैं आपको गारंटी देता हूं कि खुदा की तरफ से आपको काम का अजर मिलेगा, लेकिन आपको टिका कर काम करना। ये काम का कोई अंदाज नहीं कि हर आधे घंटे के बाद आप चाय पीने नीचे चले जाएं। ये काम का कोई तरीका नहीं पाकिस्तान में कि लोग लाइन में लगे हुए हैं और आप एक लकड़ी का या आप एक गत्ते का बोर्ड लगाकर और उस पर लिख दें वक्फा। ये काम का कोई तरीका नहीं कि आप हर 15-20 मिनट के बाद दुबई में रहते हुए नीचे सिगरेट पीने के लिए चले जाएं। अगर सुबह मेरे नाल निकलो जिन्ने दफ्तरां दे कोलों तुहानूं लैके लंघा गा ना उत्थे लाइनां लगियां ने सिगरेट पीना है, और ये सब टाइम पास लोग, दिहाड़ीदार ने, इसीलिए उनकी जिंदगी में बरकत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं बरकत नहीं है और खुशी नहीं है, इसलिए कि वो अपना काम ठीक तरह से कर ही नहीं। मेरे यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना की अंजील में एक बहुत बड़ी बात भाई हिजकिय्याह कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और आप जानते हैं सोखार के कुएं पर यीशु की खिदमत को, उसके काम को चूंकि शागिर्द अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने खाना लाने के बाद उससे कहा कि उस्ताद थोड़ा सा खा ले। बाइबल में यही लफ्ज है, थोड़ा सा खा ले। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं अपना खाना खा चुका हूं,
मैं ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕੂਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, मैं तो कर चुके हैं। और मेरा यस्सु दुनिया का वो वाहिद शख्स है जिसने अपनी उंगली खड़ी करके कहा तमाम हुआ, पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। जो टास्क मुझे दिया गया था मैंने उसे मुकम्मल किया। तो मैं आप बच्चों से ये कहूँगा, बेटे बेटियों से कहूँगा, बहन भाइयों से कहूँगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी लौटना चाहते हैं और लौटते हुए ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, तो फिर आपको 8 घंटे की बराबर नींद लेनी होगी। और एक बात नोट कर लें भाई, खुदा अपने खादिमों की बातों को ऑनर करता है और अब जदीद रिसर्च ने ये बात साबित भी कर दी है, अगर आप 8 घंटे की नींद लेनी शुरू कर दें, आपकी जिंदगी के कम से कम 20 साल बढ़ जाएंगे। कितने? 20 साल। आपकी जिंदगी के 20 साल बढ़ जाएंगे अगर आप 8 घंटे की बराबर नींद करें। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अगला क्वेश्चन जो है 8 घंटे का, उसमें आपने 6 घंटे अपने साथी और अपने बच्चों को देने और 2 घंटे फिर कहूंगा टिका कर आपने सिर्फ अपने आप को देने। सिर्फ अपने आप, सिर्फ अपने आप टिका के, जिसमें 1 घंटे की वॉक हो सकती है, जिसमें आप कहीं बाहर निकल के खुदा के साथ अकेले में बात कर सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं, आप नेचर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आपको 2 घंटे अपने आप को देने हैं भाई। अच्छा, मैं अपने आप को कह रहा, मैं स्क्रीन को नहीं कह रहा, मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रहा भाई, मैं टैब की बात नहीं कर रहा, मैं फोन की बात भी नहीं कर रहा। इस काले मुंह वाले को ना कहीं फेंक दिया करेगा, इसने पकड़कर सत्यानाश कर दिया हुआ है, जिंदगियों का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, रिश्तों को उछाल पुछाल कर रख दिया। जब से ये आया है दुनिया में एक अजीब सी डगर पर हम चल निकले और इसने पकड़कर जिंदगी के हर एरिया को मुतासिर किया। फायदा बहुत कम दिया है लेकिन नुकसान इतना ज्यादा दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना ज्यादा नुकसान इसने हमें दिया। एक लिविंग रूम में बैठकर हम एक दूसरे के साथ ही नहीं होते। घर के 4 लोग बैठे हुए हैं, हर बंदे ने मोबाइल खोले हैं। उंगली रुकती ही नहीं कितनी, ले जा कितने उंगली जी रुकती ही नहीं कितनी। अरे क्या हो गया भाई, वो पान वान लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं? हम हाजिर क्या कर रहे हैं? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और आप तो अपने दिमाग को आराम नहीं लेने दे रहे। आप 1 मिनट में कुछ देखते हैं, फिर दूसरे मिनट में कुछ देखते हैं, फिर तीसरे मिनट में कुछ देखते हैं। दिमाग कहता है यार मेरे पे रहम कर। और प्यारे बच्चों, उंगली चलाते रहने से हमारा दिमाग थक जाता है और जब दिमाग थक जाता है तो नोट कर लें, मेडिकल साइंस ने यह बात साबित की है, फिर थकन का एहसास हमारे जिस्म पर शुरू हो जाता है। आप ये उंगलियां चलाना बंद कर दी, मैं लिख कर देने को तैयार हूं, आप कभी नहीं थकेंगे, आप कभी नहीं थकेंगे। 8 घंटे टिका कर काम करने के बाद भी आप नहीं थकेंगे। थकेंगे कैसे? जब आप 2 घंटे अपने आप को देंगे, जिम करेंगे, वर्जिश करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, कैसे थकेंगे? सवाल ही नहीं पैदा हो, सवाल ही नहीं पैदा हो। तो 3 क्वेश्चंस करने हैं। नींद जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 8 घंटे की नींद। चलें जल्दी से आगे बढ़े। अपने नींद के पैटर्न को मेहरबानी से आज आपने दुरुस्त करना है। आप जानते हैं जो नए लोग आए उनके लिए मैं बता दूं कि हम हर शुरू होने वाले साल को कोई नाम देते हैं और फिर हम
पैगामात को उसी तरह से बनाते हैं कि हम उसी मरकजी पैगाम के गिर्द घूमते रहें। इस साल को हमने मैनेजमेंट का नाम दिया है। गोया कि इस साल में उठते बैठते चलते फिरते हमने अपने आप को मैनेज करना है। तो आज हम कहां अपने आप को मैनेज करें? अपनी नींद के हवाले से मैनेज करें, अपनी नींद को बेहतर बनाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आपकी नींद अच्छी होगी, पूरी होगी, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इसके असरात आपकी शख्सियत पर अच्छे होंगे और लोग आपको पसंद करने लगेंगे। फिर लोग आपसे कटेंगे नहीं, फिर लोग ये नहीं कहेंगे पैसा भी बंदा बड़ा चिड़चिड़ा गया, पैसा भी ना नक चढ़े आ, पैसा भी इसको तो बात करनी नहीं आती, बात कुछ करते हैं समझता कुछ है। अरे भाई क्यों ना वो इस तरह से समझे, वो तो अद्धा सुता है, वो सुन कहां रहा, वो तो सोया हुआ है। और सोए हुए एक शख्स की नींद पूरी ना हो, आप तजर्बा कर लें, आप उससे सवाल कुछ करते हैं, वो जवाब आपको कुछ देता है। और मुझे शक है कि जो 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते, वो ऑफिस में जाकर काम किस तरह से करते होंगे। बॉस कुछ कहता होगा, वो कुछ करते होंगे। अब मुझे समझ आ रही है कि लोग जॉब से निकाले क्यों जाते हैं। शायद बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है, बॉस कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। वो सवाल कराची का कर रहे हैं, आप उसे पेशावर का जवाब दे रहे हैं। दिमाग को हाजिर रखने का, प्रेजेंट रखने का, सिचुएशन के मुताबिक रखने का बेहतरीन कुलिया प्यारे बच्चों ये है कि हम पूरी नींद लें। अब आज के हवाले पर आ जाए। दुनिया के सबसे दाना शख्स सुलेमान बादशाह ने इस ज़बूर को लिखा था। दुनिया के सबसे दाना शख्स, उस जैसा दाना शख्स पैदा नहीं हुआ। और दुनिया का ये सबसे दाना शख्स, दाऊद का ये बेटा सुलेमान बादशाह, ये कह रहा है, पर रब बख्शदा है नींद उसनू मिठी, पर रब बख्शदा है नींद उसनू मिठी, जड़ा उसनू मुहब्बत वखावे। रब उसको मीठी नींद बख्शता है, उसे पुरसकून नींद बख्शता है जो उसके साथ रिलेशन में, मोहब्बत में आ जाता है। तो मैं आपको सीधा सा एक कुलिया बताऊं, आप खुदावंद को प्यार करने लग जाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी नींद पुरसकून हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, मीठी नींद। आप सुबह उठ के अपने साथी को कह रहे होंगे, अपने बच्चों को कह रहे होंगे, यार जेड़े पासे राती सुता वा ना, उसे पासे ही सुबह उठिया हिलिया भी नहीं किते, इतनी अच्छी नींद, इतनी अच्छी नींद। और बीवी ये कहना छोड़ देगी, तुसी ते सारी रात ना मंजी हिलाते रहते हो, बस सारी रात तुसी ते डिस्टर्ब कर छड़दे हो, कदी इंज कदी इंज कदी इंज कदी इंज कदी इंज कदी इंज। और मैं और एक बात आपसे कहूँ, अगर आप खुदावंद को प्यार करने लग जाएं, उससे अपने ताल्लुक को सीधा कर लें, आपके टेबल से आपकी मेडिसिन कम होना शुरू हो। ये नींद की गोलियां कोई खाकर नहीं सोएगा भाई, क्योंकि पर रब बख्शदा है नींद उसनू मिठी, जड़ा उसनू मोहब्बत बखावे। आप उसके साथ रिलेशन में आ जाएं, प्यार में बढ़ जाएं। प्यार करने वालों को तो नींद नहीं आती, लेकिन जो मेरे यस्सु के साथ प्यार करता है, बस फिर उसको नींद ही नींद आती है। हम शादीशुदा लोग तो वैसे जानते हैं, और जिनके बच्चे, जिनकी जो बच्चे अंगेज हैं, वो तो खास से जानते हैं कि रात को बच्चे बड़े अच्छे से सोते हैं, कंबल दे विच वड़ के। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੀ करेगा। यही वजह है कि आज शादी मजाक बनी हुई है और डिवोर्स की शरह जो है वो बहुत बढ़। आगे बढ़ेंगे, नोट करेंगे, बड़ी अहम बात मैं आपको सिखाने लगा हूं, आपके दिल को छू जाएगी।
मैंने एक आर्टिकल से ये चीज उठाई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक को अगर आप उठाएं तो इस शख्स ने 38 अवार्ड लिए, 38 गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इस बंदे ने 38 अवार्ड फरहान लिए। 38 दुनिया का इंतहाई मालदार शख्स था जिसने रोनाल्ड रेगन साहब की बेटी की शादी के फंक्शन में भी परफॉर्म करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऑलरेडी उस दिन बुक हूं। अमेरिका के सदर की बात कर रहा हूं, और अमेरिका का सदर होना कोई छोटी बात नहीं है भाई, और उससे इनकार करना कोई छोटी बात नहीं है। इस बंदे के इतने फैंस के जिन्हें टोटली कोई नहीं कर सकता। इस बंदे को असद उसके दौर में मौजूदा दौर का तानसेन कहा जाता था। इस शख्स के बारे में ये मशहूर था कि जब वो परफॉर्म करता है, जब वो गाता है, तो फिर इंसान को चीजें भी थरथराने लगती हैं, चीजों में भी जान आ जाती है। इस शख्स का जनाजा इतना बड़ा हुआ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के मुताबिक ऑनलाइन दुनिया में इतना बड़ा जनाजा किसी शख्स का नहीं हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की बात कर रहा हूं। आपको पता है, गूगल कीजिएगा, जाकर चेक कीजिएगा, इस बंदे को नींद की प्रॉब्लम थी। माइकल जैक्सन को नींद की प्रॉब्लम थी और ये नींद की मेडिसिन लेता था। ओवरडोज की वजह से ये शख्स वक्त से पहले ही ऊपर चला गया। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक इसने ओवरडोज ली और उसी ओवरडोज के चक्कर में ये वक्त से पहले ही ऊपर चला गया। नींद बड़ी जरूरी है भाई। आपने कितनी भी बड़ी कामयाबी हासिल क्यों ना की हो, आप कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो, आपके पास कितना भी सरमाया क्यों ना हो, आपने अपने लिए मौत से पहले ऑक्सीजन चैम्बर तक भी अपने लिए क्यों ना बनवाया हो, नींद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब जब हम 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो फिर होता क्या है बच्चों? नोट कर लें और जरा सर्च कीजिएगा अपने घरों में जाकर। 4 बातें इस हवाले से कहूंगा। पहली बात, जब हम पूरी नींद नहीं करते तो फिर हमारे ब्रेन के सेल्स जो नींद के दौरान रिकवर होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, और जब वो बार बार अफेक्ट होते रहते हैं तो फिर हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कारकर्दगी, हमारी सोचो फिक्र में कमी और फिर कमी आती चली जाती है। इसी के कारण नए सेल्स जो हैं वो नहीं बनते। और भाई सोओगे तो कितने बनोगे ना, उसी सौंदे ही नहीं। आप रिलैक्स होंगे तो फिर वो सेल्स बनने शुरू होंगे। 82 बिलियन से ज्यादा यहां सेल्स जो हैं वो काम कर रहे होते। फिर मैंने ये सीखा कि जब हम अपने ब्रेन को आराम नहीं देते, अपने जहन को जब हम आराम नहीं देते, तो फिर एक वक्त, एक कंडीशन, रफाकत ऐसी आती है कि हमारा ब्रेन अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। इसकी खुराक क्या है? नींद। याद रखना भाई, ब्रेन की खुराक क्या है? नींद। और आपने इसे पूरी नींद देनी है, और जब आप इसे नींद नहीं देते तो फिर ये अपने आप ही को खाना शुरू कर देता।
हालत में जाते हैं, तीसरी बात, तो आपका क्लीनिंग स्टाफ जो है, यहां जो खुदा ने रखा हुआ है, पूरे का पूरा स्टाफ, आपका क्लीनिंग स्टाफ जो है वो प्यारे बच्चों एक्टिव हो जाता है और फिर क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। अब जब हमारे साथ क्लीनिंग होगी तो सुबह हम उठेंगे तो फ्रेश भी होंगे, और जितना भी डर्टी किस्म का प्रोडक्ट था वो चूंकि निकल चुका होगा, इसलिए हम बड़ा अच्छा सा फील करेंगे। आपने कभी तजर्बा किया? कुछ बातें आप सोने से पहले लेकर सोते हैं, आप उठते हैं फिर वही बातें, सिस्टर जी फिर वही बातें। आप बात लेने जाते हैं, वहां भी वही बातें। आप चेंज कर रहे होते हैं, जब भी वही बातें। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जब भी वही बातें। आप ऑफिस में जाकर बैठते हैं, जब भी वही बातें। आप ऑफिस से वापस आते हैं, जब भी वही बातें। आप बीवी बच्चों से आकर बात करते हैं, जब भी वही बातें। किस किस्म का रवैया है? इसको भी थोड़ा सा सुकून चाहिए भाई, सुकून चाहिए इसको। और ये जितने दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं ना, आप जरा सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, ये करते क्या है? ये अपनी जिंदगी में वक्फा लेते हैं भाई। और जब ये वक्फा लेते हैं तो जैसे हमारे पंजाबी में हवा पानी तब्दील करना कहते हैं, समझा, जरा हवा पानी तब्दील कर रहे। इसका मतलब क्या होता था कि भाई आपने अपना लैपटॉप, आपने अपना मोबाइल कहीं बंद करके आना, कोई कॉल नहीं लेनी, चाहे ट्रंप साहब का प्यो भी पे करे, कोई कॉल नहीं आपने लेनी। आपने बिल्कुल फोन बंद कर देना, आपने मोबाइल बंद कर देना, आपने अपना दफ्तर अपने साथ नहीं लेकर जाना। बस आप उठें, खाएं, पिएं और अपनी बीवी बच्चों के साथ आप मौज करें। ठीक है, अपनी बीवी बच्चों के साथ आप उनके साथ कुछ वक्त बिताएं और आप उनके साथ मौज करें, रिलैक्स हों, इसको थोड़ा सा आराम दें। आप यकीन माने कि गोरा कामयाब क्यों है? क्योंकि वो हफ्ते में एक दिन ऐसा ही करता है, एक दिन करता ही वो ऐसा है। हम कभी आराम करते हैं। अगली बात, जब प्रॉपर नींद हम नहीं लेते, अच्छी नींद नहीं लेते, तो फिर हमारा दिमाग जो है वो चीज़ों को स्टोर रूम में ठीक तौर पर नहीं रखता, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब ज़हन क्या करेगा? आप उससे रिलैक्स होने का मौका ही नहीं दे रहे। जो क्लीनिंग स्टाफ है, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे कि भाई ज़रा शेल्फों में ठीक तरीके से सारी फाइलें रखनी हैं। वो एक फाइल कहीं, एक फाइल कहीं, एक कहीं, एक कहीं, एक कहीं, एक कहीं, तो फिर मामला बिगड़ जाता। तो बड़ा जरूरी है कि हम 8 घंटे की नींद लें। और मैंने कहा नींद को लेने का सिर्फ एक ही नुस्खा है, खुदावंद से रिलेशन को बढ़ाएं, उसको प्यार करें। आपकी नींद, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बेहतर हो जाएगी, बेआरामी जाती रहेगी, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कितना अच्छा पैटर्न होगा कि रात सोने से पहले कहें कि खुदावंद अपने आप को और अपनी रूह को तेरे हवाले कर दे, ताकि तू हमें रिलैक्स करे। और मेरा यीशु रिलैक्स करने की पूरी कुदरत और सलाहियत रखता है। हमारा खुदा ऐसा करने की सलाहियत रखता है। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते। मेरे साथ देखें सलातीन की किताब और उसका 19वां बाब। सलातीन की पहली किताब और उसका 19वां बाब। अच्छा, आपको पता है ये एलिया जो था सलातीन की किताब के 19वें बाब में, जो इतना डरा हुआ था, अजीब सी सिचुएशन में से गुजरा था, और रफ़ात ख़वातीन की बहनें बेटियां जिन्होंने ये किताब पढ़ चुके हैं ये तो जानते ही हैं कि उसने अपने लिए मौत मांगी। उसने अपने लिए क्या मांगी? मौत मांगी। इस बंदे की प्रॉब्लम क्या थी? कभी आपने गौर किया? अकरम कभी गौर किया? शकील कभी गौर किया? इस बंदे की प्रॉब्लम क्या थी?
भाई माना कि इज़बल जो थी इसके पीछे पड़ी हुई थी और उसने कहा कि जब तक मैं इसे कत्ल ना कर लूं, जब तक मैं इसकी जान ना ले लूं, मैं आराम से बैठूंगी नहीं। वो ठीक है, लेकिन इस बंदे की प्रॉब्लम क्या थी? क्यों इतना बेदिल हो गया? क्यों ये इतना मायूस हुआ? क्यों इसने अपने लिए नैयर मौत मांगी? क्यों सिल्विया? क्यों सुंबल? क्यों बिस्मीना? क्यों? एलिया की प्रॉब्लम भी नींद प्रॉब्लम थी। आपको पता है, बाइबल मुकद्दस को जरा मुख्तलिफ एंगल्स के साथ पढ़ा करेंगे, फिर आपको बरकत मिलेगी। इसकी प्रॉब्लम नींद की प्रॉब्लम थी और खुदा जानता था कि इसकी प्रॉब्लम नींद की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी बहुत थका हुआ था। इसीलिए खुदा ने वो कुलिया इस्तेमाल किया, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसे पता था कि इसका इलाज क्या करना है। क्या लिखा है? उसने एक फरिश्ता भेजा और एलिया के हवाले से लिखा है कि वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। पर रब बख्शदा है नींद उसनू मिठी जेड़ा उसनू मोहब्बत वखावे। एलिया सो गया, फिर वो सो के उठा। फिर क्या लिखा है? खुदा ने उसे अंगारों पर पकी हुई, कोयलों पर पकी हुई ताजा रोटी खिलाई, सराही का पानी यानी मौजूदा लैंग्वेज के मुताबिक फ्रिज का पानी निकाल कर दिया। उसे रोटी खिलाई, फिर उसे फ्रिज का पानी निकाल कर दिया, फिर वो सो गया। फिर खुदा ने उसे उठाया, फिर उसे अंगारों पर पकी हुई रोटी दी, फिर खुदा ने उसे सराही का पानी दिया और फिर वो सो गया। इस हवाले को कभी इस तनाजुर में पढ़िएगा। जब उसकी नींद पूरी हो गई, वो रिलैक्स हालत में आ गया और फिर खुदा ने उससे कलाम किया और कहा, उठ, खा और पी, क्योंकि तुझे 40 दिन और 40 रात का सफर करके अब पूरब तक जाना। अब जरा थोड़ा सा ताजा दम हो जा। तुझे खिलाया क्यों है? क्योंकि अब काम करवाना है। और उससे कहा कि अब ये बात कहनी छोड़ दे कि मैं खौफजदा हूं, हैबतजदा हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं मरना चाहता हूं। कहा तेरा सफर बहुत बड़ा है। फिर से मैंने शुरू में क्या कहा था, नोट करें भाई। सर्च ने यह साबित किया है कि अगर आप अपनी नींद को बेहतर कर लेंगे, आपकी जिंदगी का सफर, मैंने क्या कहा, 20 साल बढ़ जाएगा। 20 साल आप ज्यादा जिएंगे। लेकिन इसके लिए नींद, बराबर नींद का प्यारे बच्चों लेना बहुत जरूरी है। चलिए 2 बातें कहकर खत्म करते हैं, 10 मिनट रहे। हमारी दुनिया बड़ी अजीब दुनिया है। मैं जब खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी कर रहा था तो मैं हंस रहा था। हंसा किस बात पे? आप भी हंसें। हमारे मौजूदा दौर में जो बहुत सोने वाला है उसे लोग निखट्टू कहते हैं। जो बहुत ज्यादा सोने वाला हो उसे क्या कहते हैं? निखट्टू। एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज्यादा सोने वाला हो उसे लोग बेपरवाह कहते हैं। जो बहुत ज्यादा सोने वाला शख्स हो उसे सुस्ती का मारा कहते हैं। वो भाई सब छड्डो, ये तो सुस्ती का मारा नहीं, ये आंदा काम ते जवान दी मौत है। काम ना भी ना करना पड़े, इतने काम वाले पासे आंदा ही इतफाक ना बीवी लभ गई है काम वाली, ये कहता मैनू की करने की जरूरत है, मैनू जरूरत ही कोई। और मैं कहूंगा कि ऐसे बंदों की कभी शादी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इस सॉल्टर से बार बार आपको सिखाया। इससे पहले कि अदम ने खुदा आदम को बीवी देता, पहले उसके काम दिए, पहले काम दिए, उसके बाद उसे साथी दिया। तो बंदे का काम है काम करना। भाई अगर बीवी हेल्पिंग हैंड बनी है तो वो अच्छी बात है, वरना औरत के लिए काम शाम कोई नहीं है। ये पक्की बात है, मैं साबित कर सकता हूँ बाइबल से। नहीं है।
अगर वो आपका हेल्पिंग हैंड बन जाती है, वो आपके साथ खड़ी हो जाती है, तो ये एक आपके लिए एक बोनस पॉइंट, एक प्लस पॉइंट, एक अच्छी बात है। और अगर कोई इमसाल की उस खातून की तरह बिजनेस वूमन बन जाती है तो फिर बंदे का भी चर्चा होता है, फिर नाम होता है। लेकिन काम असल में बंदे ने करना है, बंदे, क्योंकि मर्द पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो काम करे। अब जो ज्यादा सोते हैं उन्हें निखट्टू, उन्हें सुस्ती का मारा, उन्हें बेपरवाह कहा जाता है। अच्छा, जो बिल्कुल नहीं सोते, मैं बैजल हैरान हूं, दुनिया उन्हें अवार्ड दे रही होती है। यार कमाल करन दे, पागलों को अवार्ड देन दे। जो लोग बिल्कुल आराम नहीं करते, दुनिया उनको अवार्ड दे रही होती है और कह रही होती है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी नींद मार कर भी ये करते हैं, फिर आप अपनी नींद मार कर ये करते हैं, फिर आप अपनी नींद मार कर ये करते हैं। और कहने वाले तो ये जुमला प्यार में कह जाते हैं, लेकिन उस शख्स के अंदर नींद न करने की वजह से क्या चल रहा होता है, ये वही शख्स जानता है। इफ्राहिम मैं गलत कह रहा हूं, इसके भाई मैं गलत कह रहा हूं, जॉनसन मैं गलत कह रहा हूं, वो वही बंदा जानता है कि उसके अंदर क्या टूट फूट चल रही है। तो अपने बच्चों को काम का आदी बनाएं, हम अपने बच्चों को काम सिखाएं और अभी से उनको बोल दें, काम बेटा करेंगे तो बीवी मिलेगी, काम नहीं करेंगे बीवी शीवी कोई नहीं। ये पक्की बात। देखिए ना, हम क्यों किसी की बेटी को लाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करें भाई? हम क्यों किसी की बेटी, किसी की इज्जत को लाकर उसकी इज्जत को खराब करें? क्यों? वेले आदमी की बीवी होनी चाहिए। अजाफी कॉलोनी में बच्चे जो बल्दिया से हैं, निशान, हनी, सारे जाते, एक माँ मेरे पास आई चर्च के बाद, कहने लगी पैसा बेटे की शादी करनी। अच्छा, मुझे पता था कि बेटा कोई काम नहीं करता। देखिए ना, मैं पादरी हूं, मुझे पता था घर घर में जाना होता है, घर घर की स्टोरी पता होती है, काम वो नहीं करता था। तो मैंने हमें डरते डरते कह दिया, मैंने कहा भैन जी कोई काम ही पहले लभ के दबो, तुसी कुड़ी लभन डे। कहने भाई साहब देखो ना, जो जिम्मेदारी सिर पवेगी आप ही क्या करेगा। तो मैंने कहा करता क्या है? कहने लगी करता कुछ नहीं है, वेला है। आप बिलीव करें, मैं खुदा का कलाम पकड़कर कहता हूं, उसकी शादी हो गई। शादी के बाद फिर उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। मैंने अपनी उसी बहन से बड़े प्यार से पूछा, मैं क्या कुछ करना शुरू किया सो कि नहीं? कहता नहीं अम्मा जी, तुसी मैनू बड़े अच्छे ध्यान लाया है। तो मैनू बड़े अच्छे ध्यान लाया है। बीवी ने आके दी और सारा दिन गप शप काम करने की जरूरत। याद रखें भाई, जो जिम्मेदार नहीं है उनकी कभी शादी नहीं होनी चाहिए। ये मैं ऑल्टर से बात कर रहा हूं। जो जिम्मेदारी, क्यों? क्योंकि शादी है क्या, आप सब जानते हैं भाई, शादी यहां पर खुदा के खादिम के सामने खड़े होकर, भरे चर्च के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी लेना है। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, करना कख भी। तो बच्चों को बता देंगे कि शादी बेटा करेंगे। हमारा भी दिल करता है कि आपकी शादी हो और घर में बच्चों की गूंज हो, लेकिन करेंगे उस वक्त बेटा जब आप कुछ करें। एक और बात, आखिरी बात कह के खत्म करता हूं। वाइज की किताब इसी बंदे ने लिखी है, सुलेमान बादशाह ने ही लिखी है। इसने 3 किताबें लिखी है ना, इमसाल की किताब, उसके बाद उसने लिखी कौन सी, गज़ल गुज़रात की किताब, और उसके बाद उसने लिखी वाइज की किताब। ठीक है, फिर उसने 2 ज़बूर भी लिखे, 72वां ज़बूर और 127 जो आज हमने पढ़ा था। अब वाइज की किताब के 3रे बाब में इसी दाना शख्स ने एक बात कही
और वहां बिल्कुल ये जुमला है, लिखा हुआ है, रिटन लिखा हुआ है, अनायत लिखा हुआ है। सोने का एक वक्त है और जागने का भी एक वक्त है। सोने का भी एक वक्त है, जागने का भी एक वक्त है, और दरख्त लगाने का भी एक वक्त है, और लगाए हुए को उखेड़ने का भी एक वक्त है। और आगे चलकर ये लंबी लिस्ट है कि फलां का भी वक्त है, फलां का भी वक्त है, फलां का भी वक्त है। तो मैं आज खुदा का खादिम होने के नाते हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा, अपनी नींद को मैनेज करें, अपनी नींद को बेहतर करें, आपकी जिंदगी भी बढ़ जाएगी, आपकी कारकर्दगी भी अच्छी हो जाएगी, रिजल्ट भी अच्छा होगा। और मैं जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई उनसे कहूंगा आपकी शादी भी हो जाएगी। अब यकीन मान आप अपनी नींद को बेहतर कर लें, क्योंकि जब नींद बेहतर होगी तो पूरी शख्सियत पर उसका असर पड़ेगा, पूरे जिस्म पर उसका असर पड़ेगा, पूरे ज़हन पर उसका असर पड़ेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और जब रिजल्ट अच्छा होगा, अब्बे को अच्छा नजर आएगा, अम्मा को अच्छा नजर आएगा, तो फिर अम्मा को तूतियां ही नजर आएंगी, बजा दो तूतियां। तो ये सब कुछ बजेगा, लेकिन हर चीज का एक वक्त है। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए शुक्रगुजार है।